हाय नमस्कार बच्चों, गुड इवनिंग। आइए एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं क्लास नाइन्थ के लिए। चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। बच्चों, हमारी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट होगी, आप पूरे सेशन में हमारे साथ बने रहें, आप पूरी वीडियो में हमारे साथ बने रहें। बने रहने के लिए धन्यवाद। तो इसमें हम 3D शेप्स को ले रहे हैं बच्चों। आइए सबसे पहले मैं आपको क्यूबाइड 2D शेप्स में स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम है ना, इन सब के बारे में, रम्बस, ट्रपीजियम एंड काइट, इन सब का डिस्कशन हमने पहले करा हुआ है। कब करा हुआ है हमने? क्लास 8th में जब क्वाड्रिलेटरल हमने करा था तो वहाँ पे था, और क्लास 9th में जब कन्वेंसी की बात हो रही थी तो उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स को हमने डिस्कस करा था। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस 3D शेप्स, जिसमें पहला शेप बच्चों में ले रहा हूँ क्यूबाइड। तो जैसा कि आपको नाम से पता है कि क्यूबाइड में 3 डायमेंशंस होंगे। क्या क्या होंगे? लेंथ, L से डिनोट करेंगे, ब्रेड्थ को B से डिनोट करेंगे, एंड इसकी हाइट होगी तो इसको हम H से डिनोट करेंगे। लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट, दीज आर द 3 डायमेंशंस। तो क्यूबाइड से मिलता जुलता एग्जाम्पल, जैसे आपका नोटबुक, जैसे आपके मैथ्स की बुक, साबुन का केक, सोप केक वगैरह, या मैच बॉक्स जो है, दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ डे टू डे लाइफ में क्यूबाइड का। तो अगर मैं बात करूं इसके LSA, लैटरल सरफेस एरिया की, तो लैटरल सरफेस एरिया कैसे फाइंड करेंगे बच्चों? टू L प्लस बी इंटू एच, क्योंकि बच्चों इसमें 2LH होगा और 2BH होगा, सो 2L प्लस बी इंटू एच, है ना। अब जब हम बात करेंगे इसके टोटल सरफेस एरिया की, TSA स्टैंड फॉर टोटल सरफेस एरिया, तो ये हो जाएगा 2LB प्लस BH प्लस LH। तो ये भी होगा स्क्वायर यूनिट में, और साथ में ये भी हमारा होगा स्क्वायर यूनिट में। इसमें एक और चीज़ बता देना चाहूँगा बच्चों, अगर इसमें सम ऑफ द लेंथ ऑफ द बाउंड्री यानी कि पेरीमीटर फाइंड करना हो, तो बच्चों इसमें 4 लेंथ, 4 ब्रेड्थ और 4 हाइट होते हैं। सो हो जाएगा 4 इंटू L प्लस बी प्लस एच यूनिट। क्योंकि जब भी पेरीमीटर की बात होगी या बाउंड्री की बात होगी तो सिंपली वो एक डिस्टेंस है या लेंथ है। सो सिंपल यूनिट में, अगर मीटर में गिवन है तो मीटर, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो ये हमारा पहला था क्यूबाइड। बच्चों सेकंड इसमें हम लेंगे क्यूब। जैसा कि आपको पता है कि इस केस में तीनों ही डायमेंशंस, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, इक्वल होते हैं। सो लेट अस अज्यूम दैट ईच एज बी ए, इसका जो सारा एज है LBH वो AA का है। तो जब आप इसमें बच्चों LSA फाइंड करेंगे, लैटरल सरफेस एरिया, तो 4 इंटू ए स्क्वायर। जब इसका आप टोटल सरफेस एरिया फाइंड करोगे, दैट वुड बी 6A स्क्वायर, एंड सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल 12 एजेस, इसमें 12 एज होंगे, तो इसका सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल द 12 एजेस, और यू कैन से टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री, दैट इज पेरीमीटर, वुड बी 12 इंटू ए। ऐसा मैंने क्यों लिखा बच्चों? क्योंकि लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट तीनों ही इक्वल है। 4L प्लस 4B प्लस 4H, यानी 4L 4B 4H के केस में चारों इक्वल है, तो 12A हो गया। तो सिंपल सी बात है, ये होगी यूनिट में, और जो भी एरिया है वो स्क्वायर यूनिट में होगी। बच्चों आपको ध्यान दें कि अगर कभी हमारे को एरिया ऑफ ईच फेस क्यूब के केस में फाइंड करना है तो वो स्क्वायर शेप का होगा। तो हम यहाँ से एक और फॉर्मूला ले सकते हैं, एरिया ऑफ ईच फेस स्क्वायर के शेप का है तो क्या हो जाएगा जी? A स्क्वायर, यानी कि साइड स्क्वायर। बच्चों आप हमारे साथ बने रहें। उम्मीद करूँगा कि आपका ये सेशन आपके लिए इंटरेस्टिंग हो और आपके लिए फ्रूटफुल एंड यूजफुल हो। ये आपके NCERT बुक से लिया है हमने, और ये चैप्टर नंबर 13 है क्लास 9th के लिए। तो ये चैप्टर बिलोंग करता है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का। तो सिलसिलेवार ढंग से हम अब ट्राई करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट सम्स को लेने का। तो हम शुरू करते हैं बच्चों
एक्सरसाइज 13.1 है ना, और लेते हैं माँ सरस्वती का नाम। जय माँ सरस्वती। इसमें है कि अ प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.25 meter wide and 0.65 meter deep is to be made. It is opened at the top. Ignoring the thickness of the plastic sheet, determine the area of the sheet required for making the box and the cost of the sheet for it. If the sheet measuring 1 meter square cost rupees 20. Okay. So given dimensions are length equals 1.5 meter, ब्रेथ इक्वल्स 1.25 मीटर एंड हाइट इसका बच्चों 65 सेंटीमीटर दे रखा है, तो हमारे को 0.65 मीटर में लेना है। कह रहा इट इज ओपन एट द टॉप, ओपन एट टॉप इसका खुला रहना है, तो कह रहा है कि द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड। इसका पहला पार्ट है एरिया ऑफ द कार्डबोर्ड, या जिस भी मर्जी शीट से इसे बना रहे हैं सीट, क्या होएगा। एंड इसका सेकेंड पार्ट है बच्चों कि कॉस्ट ऑफ इट एट द रेट ऑफ ₹20 पर मीटर स्क्वेयर। कॉस्ट ऑफ शीट एट द रेट ₹20 पर मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर में 20 रुपये हमें खर्चने होते हैं। आपका गिवन है इसमें ओपन एट द टॉप, यानी कि टोटल सरफेस एरिया नहीं लेंगे। इस केस में क्या करेंगे हम, टोटल एरिया नेडेड वुड बी LSA प्लस एरिया ऑफ द बेस, क्योंकि टॉप इसका खुला है, सो हम ऐसे कर सकते हैं। LSA प्लस एरिया ऑफ द बेस। अब LSA इसका क्या होना है बच्चों, 2 into L plus B multiplied by height and area of the base L into B. That would be 2 into length 1.5 plus breadth 1.25 meter multiplied by 0.65 plus LB. So 1.5 into 1.25. तो ये होगा बच्चों 2 into 2.75 मल्टीप्लाइड बाय 0.65 प्लस 15 5 जा 75, रह गए 7, 15 2 जा 30 प्लस 7 37, कैरी फॉरवर्ड 3, 15 1 जा 15 प्लस 3 18। इधर देखिए बच्चों 2 इंटू 2.75 विल गिव यू 5.50 मल्टीप्लाइड बाय 0.65 प्लस 18.75। सॉरी, दिस शुड बी 1.875, क्योंकि नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस 1 प्लस 2 3 है, सो दिस शुड बी 1.875। बच्चों सॉरी, 3 डेसिमल प्लेस लेने होंगे हमें, तो ये हो जाएगा हमारा 1.875। अब हमारे को क्या करना है, इसको कटाना है, तो कटा दीजिए अपॉन 100। ये लीजिए 5 13 जा 65, 5 20 जा 100 है ना। 20 से अगर मैं 5.5 को डिवाइड करने जाता हूं तो ये आएगा 0.22 जा 40। अब इसमें रह जाता है हमारा 15, 27 जा 140, 5.5 22 जा 40 रह गया 15, 150 27 जा 140 10, 0.275 इंटू 13 प्लस 1.875। इसको कैलकुलेट कीजिए, दिस विल गिव यू 13 5 जा 65, 5 6 13 7 जा 91 और 6 97, रिमेनिंग 7 13 2 जा 26 और 9 35। कितने प्लेस ऑफ डेसिमल होंगे बच्चों यहाँ पे, 1 2 3,
सो दिस मच। सो टोटल एरिया हो जाएगा हमारा 3.575 प्लस 1.875, 5 5 10 7 7 14 एंड 1 15, 8 5 13 1 14 3 1 4 1 5। सो ये हो गया बच्चों, कितना हो गया 5.45 मीटर स्क्वायर। दिस इज द शीट एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड। अब इसका कॉस्टिंग फाइंड कर लीजिए एट द रेट ऑफ ₹20 पर मीटर स्क्वायर। 5.45 इंटू 20, ये डेसिमल हटा देते हैं, 25 जा 100 और ये हो जाएगा 109। सो ₹109। तो इस क्वेश्चन में जो टोटल एरिया हो रहा है वो 5.45 हो रहा है, और जो इसका कॉस्टिंग आएगा इस टोटल कार्डबोर्ड या शीट का जो कॉस्ट आएगा वो आएगा ₹109। तो बच्चों ये था आपके लिए पहला सम। फर्स्ट सम हमारा कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोगों के लिए हमारा ये सेशन फ्रूटफुल हो, यूज़फुल हो। बच्चों हमारी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट होगी आप हमारे साथ बने रहें, और अगर जो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। अगर जो आप हमें कोई फीडबैक देना चाहें बच्चों तो आप हमारे को फीडबैक दे सकते हैं। आपके फीडबैक का हम करेंगे तहे दिल से स्वागत। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर 5 4 3 रेस्पेक्टिवली। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ द रूम एंड द सीलिंग एट द रेट ऑफ ₹7.50 पर मीटर स्क्वेयर। लेंथ गिवन है 5 मीटर, ब्रेड्थ गिवन है 4 मीटर एंड हाइट गिवन है 3 मीटर, एंड कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग है, वाइट वॉशिंग एट द रेट ₹7.50 पर मीटर स्क्वेयर। 7.50 मतलब 1 मीटर स्क्वायर का ही है। बच्चों जब भी हम पेंट करेंगे तो फ्लोर का तो होगा नहीं, तो क्या होगा, एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस एरिया ऑफ द सीलिंग। सो सबसे पहले हम निकालेंगे एरिया टू बी वाइट वॉश्ड, है ना, एरिया टू बी वाइट वॉश्ड इक्वल्स LSA लैटरल सरफेस एरिया, क्योंकि जो 4 वॉल्स है 1 2 3 4 प्लस एरिया ऑफ द सीलिंग प्लस L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब LSA होता है बच्चों 2 मल्टीप्लाइड बाय L प्लस बी इंटू एच प्लस एरिया ऑफ सीलिंग लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुटअप करते हैं। 2 लेंथ है इसका 5 एंड ब्रेड्थ है 4 एंड हाइट इज 3 प्लस लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज 5 मल्टीप्लाइड बाय 4। That will give us 2 multiplied by 5 plus 4 9 multiplied by 3 plus 5 4 जा 20, 2 9 जा 18 3 जा 54 प्लस 20 यानी कि 74 मीटर स्क्वायर। 74 मीटर स्क्वायर आ गया बच्चों इसका एरिया, जिसमें कि हमने वाइट वॉश करनी है। अब हमारे को क्या फाइंड करना है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ द रूम एंड द सीलिंग एट द रेट ऑफ ₹7.50 पर मीटर स्क्वायर। तो इसका कॉस्टिंग निकाल लीजिए आप, जितना भी एरिया है आपका, लाइक 74 मल्टीप्लाइड बाय 7.50 है ना, तो अपॉन 10 कर देते हैं। 5 15 जा 5 2 जा 10, 2 से 37 2 जा 74। अब 15 को 37 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बच्चों, 15 7 जा 105, कैरी फॉरवर्ड 10, 15 3 जा 45 प्लस 10 40, 15 3 जा 45 एंड प्लस 10 55। सो ₹555 वुड बी द कॉस्ट। 555 रुपये, ₹555 ये कॉस्टिंग आ जाएगा इसका। बच्चों आप कहीं मत जाइएगा, आप बने रहिए हमारे साथ। हम आज और सम्स लेने वाले हैं सिलसिलेवार तरीके से। बच्चों मैं आपके लिए सारे एक्सरसाइजेज के ये सेशन वीडियोस बना के लाते रहूँगा। आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाके अगर फीडबैक देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं।
आइए हम ट्राई करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3 लेने का। द फ्लोर ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल हैज़ अ पेरीमीटर 250 मीटर। नंबर 3, पेरीमीटर गिवन है बच्चों, मतलब क्या है, 2 इंटू एल प्लस बी इज प्रोवाइडेड, हाउ मच, इट्स 250 मीटर। ये इसमें यही पॉइंट है बच्चों। आप लोग यहीं पे कंफ्यूज होते हैं कि पेरीमीटर का क्या लेना है। बच्चों आपको पता है कि रेक्टेंगुलर हॉल है तो उसका पेरीमीटर क्या होएगा, 2 इंटू एल प्लस बी, दैट इज 250 मीटर गिवन। इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 walls at the rate of rupees 10 per meter square is 15,000, cost of painting 4 walls at the rate rupees 10 per meter square, 10 रुपये पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से 15,000 रुपये का कॉस्टिंग आ रहा है, इज रुपीज़ 15,000। सो पहले हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ 4 वॉल यानी कि LSA निकाल लेते हैं। कैसे निकलेगा, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय रेट ऑफ पेंटिंग द वॉल इज रुपीज़ 10 पर मीटर स्क्वायर, यानी कि 1500 मीटर स्क्वायर है एरिया। किसका, एरिया ऑफ द 4 वॉल्स। क्या करना है इसमें हमें, फाइंड द हाइट ऑफ द हॉल। ओके, नाउ एरिया ऑफ 4 वॉल्स या LSA लैटरल सरफेस एरिया कैसे आता है बच्चों, 2 मल्टीप्लाइड बाय एल प्लस बी इंटू हाइट, है ना। तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया है 1500। अब देखो 2 इंटू एल प्लस बी या पेरीमीटर एक ही बात है बच्चों, आप कंफ्यूज मत होना कि पेरीमीटर कैसे ले आए। रेक्टेंगुलर हॉल है तो उसका पेरीमीटर कैसे होगा, 2 इंटू एल प्लस बी। तो उसकी जगह पे हम लेने वाले हैं 250 इंटू एच। आशा करता हूँ ये आपकी समझ में आ जाएगी ये पॉइंट। 1500 अब इसको ट्रांसपोज कर दीजिए, डिवाइडेड बाय 250 इक्वल्स एच, कटा दीजिए तो ये आपका एच, यानी कि इस रेक्टेंगुलर हॉल या रूम जो भी है इसकी हाइट कितनी आ रही है, 6 मीटर। सो 6 मीटर इज़ द राइट आंसर बच्चों। इसका जो हाइट होगा इस रेक्टेंगुलर रूम का या हॉल का वो हो जाएगा 6 मीटर। बच्चों आप कहीं मत जाइएगा, आप हमारे साथ बने रहिए। हम इसमें क्वेश्चन नंबर 4 लेने वाले हैं। प्लीज़ कीप वॉचिंग, है ना। तो आइए हम आपका अब 4th सम ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 डन। क्वेश्चन नंबर 4, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 13.1। कह रहे हैं कि द पेंट in a certain container is sufficient to paint an area equal to 9.375 meter square. How many bricks of dimension that much by that much by that much can be painted out of this? Okay, ब्रिक की डायमेंशन है बच्चों, लेंथ 22.5 सेंटीमीटर, इसका ब्रेड्थ है 10 सेंटीमीटर, एंड जो इसकी हाइट गिवन है दैट इज हाउ मच, 7.5 सेंटीमीटर। ध्यान रहे ये सारे ये जो ब्रिक की डायमेंशन है ये सेंटीमीटर में है, पर हमारे पास जो अवेलेबल है पेंट वो कितने एरिया को पेंट कर सकता है, इट्स सफिशिएंट टू पेंट हाउ मच एरिया, इट्स 9.375 मीटर स्क्वायर। बच्चों यहीं पे आप लोग गलतियां करते हैं, इट इज़ 9.375 मीटर स्क्वायर। तो क्या है कि इधर कन्वर्ट दीज यूनिट इनटू मीटर, इन सबको 100 से डिवाइड करके, और कन्वर्ट दिस एरिया दैट इज पेंट अवेलेबल इज फॉर 9.375 मीटर स्क्वायर इनटू सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों ये ज़्यादा इजी रहेगा आपके लिए। अब देखिए ओके, TSA लगाना होगा यहाँ पे हमारे को। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है बच्चों, 2LB प्लस BH प्लस LH। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, एक बीट का एरिया जो हमारे पास एक ब्रिक्स है उसका एरिया हम कैलकुलेट कर रहे हैं। 2 मल्टीप्लाइड बाय LB 22.5 इंटू 10 प्लस BH 10 इंटू 7.5 प्लस LH 22.5 इंटू 7.5।
22.5 इंटू 10 बच्चों एक राइट को शिफ्ट हो जाएगा 225, 7.5 इंटू 10 75 प्लस 22.5 इंटू 75, दिस विल गिव यू 5 15 जा 5 2 जा, है ना। तो 15 5 जा 75, कैरी फॉरवर्ड 7 15 2 जा 30 प्लस 7 37, कैरी फॉरवर्ड 3 15 2 जा 30 प्लस 3, सो 337.5 अपॉन में 2 है बच्चों अभी। अब देखिए 225 प्लस 75 विल गिव यू 300, है ना। 300 प्लस 337.5 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, 2 3 जा 600। अब देखिए 337.5.2 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, यू विल लेफ्ट विद 337.5, है ना। इसको ऐड कर दीजिए तो ये मिलेगा आपको 937.5। बट बच्चों ध्यान में रहे ये क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर है। जो हमने ब्रिक का टोटल सरफेस एरिया काउंट करा है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में है। अब नंबर ऑफ ब्रिक्स दैट कैन बी पेंटेड यूजिंग दिस पेंट इक्वल्स क्या हो जाएगा, कितने ब्रिक को हम पेंट कर सकते हैं, तो नंबर ऑफ ब्रिक्स जो हमारे पास पेंट अवेलेबल है जितने एरिया के लिए डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ईच ब्रिक, सो 9.375। बच्चों यहाँ पे मीटर स्क्वायर है यानी कि मीटर इंटू मीटर है, तो इसको मैं सेंटीमीटर स्क्वायर में ले जा रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा 100 इंटू 100। जैसा कि आप सभी को पता है कि 1 मीटर इक्वल्स 100 सेंटीमीटर, सो 1 मीटर स्क्वायर यानी मीटर इंटू मीटर वुड बी 100 इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब ये कन्वर्ट हो गया, जो पैंट हमारे पास अवेलेबल है इतने सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए अपॉन एरिया ऑफ ईच ब्रिक, दैट कम्स 937.5। बच्चों आप देखो इसके एक डेसिमल है यहाँ 10, यहाँ पे इसको हटा दीजिए 3 है तो नीचे 1 2 3 ले लीजिए, 9375 9375 कैंसल्ड, 10 यहाँ से 00 यहाँ से, कितने रह गए 100। यानी कितने ब्रिक्स को हम पेंट कर सकते हैं, 100 ईंट को। 100 ब्रिक्स कैन बी पेंटेड यूजिंग द अवेलेबल पेंट। अब ऐसे सम्स में बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि सिमिलर यूनिट्स होना चाहिए। तो 9.375 मीटर स्क्वायर को हमने क्या करा, सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करा। आपको पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो मीटर स्क्वायर का क्या मीनिंग है, मीटर इंटू मीटर, तो 100 इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हमने कर दिया। इस तरह से बच्चों हमारा 100 ब्रिक्स जो हमारे पास अवेलेबल है, ये क्या कहते हैं पेंट, उससे हम 100 ईंट को कलर कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं। बच्चों उम्मीद करूंगा कि हमारा ये सेशन, आज का जो ये सेशन है वो आपके लिए फ्रूटफुल यूजफुल हो, आप इसको एंजॉय करें और अधिक से अधिक हमारे को अपना प्यार दें, यानी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। बच्चों आप जहां भी रहें प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, कुशल रहें, अपने माता पिता का सम्मान करें, गुरुजनों का आदर करें और इसी आशा के साथ कि हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई टॉपिक या इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए अगले वीडियो में। तब तक के लिए हम लेना चाहेंगे विराम। बाय बाय, जय हिंद।